स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया कि भारत में जो अमेरिकी राजदूत हैं सर्जियो गोर, उन्होंने हाल में एक बयान दिया। इसको लेकर पाकिस्तान में खलबली है। पहले रिपोर्ट देखिए पूरी। बदले कश्मीर में अमेरिका को रास आया डल लेक। दरअसल भारत में अमेरिका के जो राजदूत सर्जियो गोर हैं, वो बुधवार को कश्मीर घाटी के अपने पहले दौरे पर पहुंचे तो डल लेक की खूबसूरती को अपलक निहारते हुए सर्जियो गोर ने जन्नत की खूबसूरत झील का जमकर लुत्फ उठाया। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद बदले कश्मीर का नजारा सर्जियो गोर के लिए सुखद अनुभूति देने वाला था। उन्होंने इस इलाके को बेहद खूबसूरत जगह बताया और संकेत दिया कि वॉशिंगटन कश्मीर के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा कर सकता है। सर्जियो गोर ने कहा कि कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है। कश्मीर का मेरा दौरा एक शानदार अनुभव है। सर्जियो गोर ने कहा कि मैं कश्मीर पहली बार आया हूं। यह बेहद खूबसूरत जगह है और इसीलिए मैं यहां आकर बहुत खुश हूं। अमेरिका के भारत में राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर अपने जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज ले पहुंचे हैं। उनका यह दौरा रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि सर्जियो गोर के बयान से पाकिस्तान जन भुन गया। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स को तलब कर लिया। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के श्रीनगर दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर को भारत का एक अहम हिस्सा बताए जाने वाले बयान पर पाकिस्तान ने कड़ा विरोध और आपत्ति दर्ज कराई। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने को खारिज कर दिया और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित इलाका बताया। इस्लामाबाद ने कहा कि ये बातें तथ्यों के हिसाब से गलत हैं और जम्मू कश्मीर विवाद पर अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे रुख के खिलाफ हैं। तो अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि मुख्यमंत्री जो जम्मू कश्मीर के हैं ओमर अब्दुल्ला, उनके साथ उनकी बातचीत बहुत अच्छी रही और इस पर आगे की कार्रवाई के लिए जानकारी वॉशिंगटन और दिल्ली ले जाई जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि पिछले महीनों में पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर तशद्दुद ढा रहा है, बड़ा जुल्म कर रहा है, लोगों पर गोलियां बरसा रहा है। लोग पाकिस्तान से मुक्ति का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इधर के कश्मीर में अमन चैन की तारीफ सुनने पर बौखला जाता है। तो जिस बयान ने खलबली मचाई है ना, पहले वही बयान आपको सुनवाते हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। Here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. और जम्मू कश्मीर के जो सीएम ओमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने सर्जियो गोर के इस बयान की सराहना की। It was as Ambassador Gore has said, it was a very good meeting. We had an opportunity to discuss the relations between our two countries, but with specific focus on what the US can do with Jammu and Kashmir. There are obviously certain legacy issues that over time we will be working to resolve. वहीं कांग्रेस के नेता गुलाम अहमद मीर ने भी कहा कि कौन कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। किसने अभी तक कहा कि वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है? अगर किसी ने कहा है तो हम उसको कोट करें, वो तो प्रूवन फैक्ट है। तो अब कोई कहे, कोई फॉरेनर आकर कहे, उस बात को आप न्यूज बनाओगे, दैट मीन्स आप बार बार जम्मू कश्मीर के लोगों पर शक कर रहे हो। कांग्रेस के नेता इस बयान की अहमियत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य का कहना है कि अमेरिकी राजदूत का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और मैंने पहली बार सुना किसी यूएस एम्बेसडर का ऐसे बोलना। उनका स्टेटमेंट है ये दैट भारत का ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उन्होंने सिक्योरिटी सिचुएशन का भी मेंशन किया कि हालात में बहुत इम्प्रूवमेंट है और जिस तरह का मोदी गवर्नमेंट ने एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद आर्टिकल 370 इसको हैंडल किया है, वो बहुत अच्छी तरीके से किया है। और मुझे लगता है इससे काफ़ी जलन होगी पार, क्योंकि पार आपके बॉर्डर के अक्रॉस जो सिचुएशन है वो सब जानते हैं। पीओजे के में किस तरह गोलियों से आम लोगों को जो आटा और बिजली मांग रहे हैं उनको गोलियों से भूना गया। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है यूएस एम्बेसडर का। एसपी वैद्य जी कह रहे थे कि उधर जलन होगी, वो संभावना व्यक्त कर रहे थे। सच में उधर जलन हो गई। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता
जो विदेशी मामलों पर पैनी नज़र रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर। बहुत बहुत आप ये सबसे पहले अखिलेश जी यही बताइए कि ये सर्जियो गोर का बयान, ठीक, एक तो ये बयान कितना अहम है, क्योंकि इसकी अहमियत को अगर समझा जाए तो सर्जियो गोर निश्चित तौर पर भारत और अमेरिका के बीच एक बेहतरीन सेतु का काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन इस बयान से पाकिस्तान में इतनी खलबली मच गई कि वहां के अमेरिकी अधिकारी को बुला करके खरी खोटी सुना दी। देखिए, निश्चित तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसा समय है जो कि पाकिस्तान को लगता था कि अभी ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध विराम कराने के, समझौता कराने के प्रयास में उनको काफ़ी महत्व मिल रहा है। और ऐसे में अमेरिका के राजदूत का जम्मू कश्मीर जाना, और मैं बताऊं आपको कि अभी वो जम्मू कश्मीर के बाद अभी लद्दाख में हैं। लद्दाख में भी उन्होंने कई जगहों की यात्रा की है, जबकि जो पत्थर की का जो गुरुद्वारा है वहाँ पे गए हैं, और भी कई जगहों पे उनको जाना है, वहाँ के लोगों से मिलना है। तो इस मामले में कह सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर में और लद्दाख में जो सर्जियो गोर की ये यात्रा है, वह यात्रा भारत के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से और पूरी दुनिया के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है। और कह सकते हैं कि अमेरिका जिस तरीके से दुनिया के जनमानस को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ऐसे में सर्जियो गोर का यह बयान कि जम्मू और कश्मीर जो है वो भारत का महत्वपूर्ण अंग है, और साथ साथ तो यह भी कहना कि वहाँ सुरक्षा की स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं और वो अपने देश के नागरिकों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि जो एडवाइजरी जारी की है उस एडवाइजरी को शिथिल किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान को इससे जिस तरह का कंट्रास्ट दिख रहा है कश्मीर के दोनों हिस्सों में, ठीक है, एक तरफ पाकिस्तान का जो पीओके है, वहां पर देखिए कैसे सेना वहां गोली बरसा रही है और मास किलिंग कर रही है, नरसंहार कर रही है उधर, और लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और दूसरी तरफ इस कश्मीर को जाकर के जब सर्जियो गोर जाते हैं और इस तरह का बयान देते हैं, इस मायने में भी अहम है कि अमेरिकी राजदूत का जो ये बयान है, इससे असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि दुनिया के बड़े हिस्से पर जो उनका नजरिया है दोनों कश्मीर को लेकर के, उस पर असर पड़ेगा। इस मायने में भी ये बयान काफी महत्वपूर्ण। हाँ, बिल्कुल, अभी मैं यही कह रहा था कि जो ये बयान है वो बयान भारत पाकिस्तान के अलावा दुनिया के सभी देशों के लिए एक संकेत है कि किस तरीके से भारत ने अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिस तरीके से लोकतंत्र को सुनिश्चित किया, धारा 370 को हटाने के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को भारत का एक सामान्य राज्य और यूनियन टेरिटरी अभी है, वो इसकी स्थिति जो पूरी तरह से राज्य में अभी तब्दील नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर वह एक पूरी तरह से भारत का एक अभिन्न अंग, जिस तरीके से बोलते हैं कि उनको एक ऑटोनॉमी जैसी मानी जाती थी, वो हर के सामान्य वो राज्य की तरफ बने हैं। तो ये सब सारी पहलकदमियां, चहलकदमियां जो ली गई है, इन पहलकदमियों के बाद जो है भारत को यह माना जा रहा है कि दुनिया में एक मॉडल स्थापित किया है कि जिस तरीके से जो कहाँ जहाँ डिस्कंटेंट है वहाँ कैसे आप डिस्कंटेंट को दूर करते हैं, जबकि उल्टे दूसरी तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर है, वहाँ चुनाव भी हो रहे हैं, गोलियां भी चल रही हैं, लोगों को गायब किया जा रहा है, विद्रोह को कुचला जा रहा है, उनकी बेसिक जो मांगे हैं उन बेसिक मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। निश्चित तौर पे इसी कंट्रास्ट को जोड़कर देखकर जो वहाँ बिलबिलाहट हुई है, और इसीलिए जो है वहाँ के जो राजदूत हैं, वहाँ के अमेरिका के HRD अफेयर्स, उनको बुलाया गया और वहाँ पे पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय में शिकारे पर खूबसूरती का नजारा लेते हुए दिख रहे हैं बिल्कुल इस तस्वीर में। जाहिर सी बात है, बोला है आगे चल करके कि अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी में भी बदलाव इससे हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश सुमन जी जुड़ने के लिए। और ये जो तस्वीर है इसमें अब अमेरिका